हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हीरोब्राइन की कहानी कि वो हीरोब्राइन कैसे बना, यानी कि हीरोब्राइन लाइफ। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें स्टीव दिखता है जो कि अपनी फैमिली के साथ आराम से खाना खा रहा होता है। उसके मॉम और डैड उसको देखने लग जाते हैं। तभी वो भी देखता है कि मॉम और डैड मुझे क्यों देख रहे हैं, और फिर वो उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी स्टीव अपने पापा से कहता है कि मुझे टॉय चाहिए। उसके पापा हाँ कर देते हैं तो खुशी में वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सब मजाक मजाक में लेके हंसने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे स्टीव का डॉग आ जाता है जो कि उससे प्यार कर रहा था। उसके बाद उसके डैड काम पे चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो स्टीव अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ। उसकी माँ हाँ कर देती हैं। तो फिर वो अपनी माँ को बाय बाय करके चले जाता है खेलने। के बाद उसकी माँ अंदर चली जाती है वापस। यहाँ पर स्टीव को खेलते खेलते दिन से रात हो जाती है। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। स्टीव फैसला करता है कि वो किसी पेड़ के नीचे जाके छिप जाएगा। फिर वो भाग के पेड़ के नीचे जाके छुप जाता है। उसके बाद उसका डॉगी भी वहाँ पे आ जाता है। फिर वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बिजलियाँ कड़कना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर बिजलियाँ कड़क ही रही थी कि एक बिजली स्टीव पर आके गिर जाती है। वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है तो उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमकने लग गई थीं। उसके बाद उसके हाथों में बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर उसका डॉगी भी मर चुका था। उसके बाद उसके डैड वहाँ से गुजर रहे थे। फिर उनको वहाँ पर स्टीव दिखाई दिया। स्टीव के डैड स्टीव को देखने के लिए गए। उसके बाद स्टीव के डैड स्टीव को जगाने लग गए। फिर वो स्टीव के डॉग को देखते हैं। फिर वो स्टीव ठीक हो जाता है। स्टीव पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपने डॉगी के बारे में पूछता है तो उसके फादर कहते हैं कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। स्टीव वहाँ पर आकर अपने डॉगी को देखकर रोने लग जाता है। स्टीव अपने डॉगी से कहता है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन डॉगी नहीं उठता, इसलिए वो और तेज रोने लग जाता है। उसके पापा आकर उसको चुप कराते हैं। उसके बाद स्टीव अपने डॉगी की याद में बहुत दुखी बैठा हुआ होता है। वो अपनी यादों में खोया ही रहता है। तभी उसके अचानक एक बॉल आके पड़ जाती है क्योंकि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बॉल मांगता है। तभी स्टीव अपने पैर से किक करता है तो उसके पैरों में से बिजलियां कड़कने लगती हैं। जैसे ही स्टीव बॉल पर किक करता है तो वो बहुत जोरों से जाकर एक बच्चे पे लग जाती है। उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। वो बच्चा वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद स्टीव ये सब देखकर डर जाता है। स्टीव सोचने लग जाता है कि मैंने ये कैसे किया। तभी कुछ बच्चे आकर उसको पकड़ लेते हैं तो उनमें सबसे तगड़ा बच्चा उसको मारने लग जाता है। तभी उसकी आंखें फिर से चमकने लग जाती हैं और उसकी हाथों में बिजलियां चमकने लग जाती हैं। फिर जैसे ही वो हवा में उड़ने लगता है तो सबको वो एक ही झटके में मार देता है। उसके बाद उसकी मॉम आ जाती है। मॉम ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं। फिर वो स्टीव को जगाती हैं। स्टीव अपने रूप से बाहर आ जाता है। स्टीव देखता है कि मैं ये कैसे रहा हूँ। जैसे ही वो नीचे गिरता है उसकी मॉम आके उसको रोक लेती है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये कैसे कर रहा था। फिर उसकी मॉम बहुत डर जाती हैं। फिर स्कूल में स्टीव को टीचर उठाते हैं तो जैसे ही वो उठता है तो एकदम से एक वेव निकलती है जिससे कि सब जाके गिर जाते हैं। स्टीव के टीचर ने स्टीव की मॉम से कहा कि ये अब नहीं पढ़ सकता है स्कूल में। स्टीव को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर वो सब स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और स्टीव बहुत उदास होता है तो उसकी मॉम उसको उदासी से थोड़ा दूर करती हैं। लेकिन तभी वो और उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम पीछे पीछे आती हैं। स्टीव किसी और स्कूल में लग चुका है। स्टीव की मॉम उसको नया स्कूल दिखाने के लिए लाते हैं। स्टीव को वो स्कूल बहुत पसंद आता है। तभी उसकी स्कूल की टीचर आ जाती हैं। स्टीव की टीचर उसको बुलाती हैं। तभी वो अपनी मॉम को देखने लग जाता है। उसकी मॉम उसको जाने की परमिशन दे देती हैं। तभी स्टीव बाय बाय करके मॉम को जाने के लिए कहता है। उसकी मॉम वहाँ से चलने लगती हैं। उसकी टीचर उसको स्कूल में आने की कहती हैं, लेकिन तभी स्टीव अपने वही रूप पे आ जाता है। स्टीव ऊपर चढ़ के गेट लगा देता है। फिर तभी स्कूल के अंदर से बिजलियाँ कड़कना शुरू हो जाती हैं। फिर वहाँ पर स्टीव की टीचर चिल्लाने लग जाती हैं। फिर वहाँ पर स्टीव छत पे से
पार होकर निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसको रोक लेती है। फिर स्टीव की टीचर स्कूल में से निकलकर भाग जाती है। स्टीव की मॉम उसे देखती रह जाती हैं। स्टीव किसी और स्कूल में लग चुका है, लेकिन इस बार उसका स्कूल शुरू हो गया था। उसकी मॉम उसको नया स्कूल दिखाने के लिए ले जा रही होती है। लेकिन इस बार स्टीव अपने स्कूल को देखकर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर स्कूल होता है। मॉन्स्टर स्कूल। स्टीव और स्टीव की मॉम स्कूल को देख ही रहे होते हैं। फिर स्टीव की मॉम उससे कहती हैं, ये तुम्हारा नया स्कूल है। फिर स्टीव की मॉम कहती हैं, लेकिन तुम यहाँ से कभी नहीं आ सकते, इसलिए तुम ठीक रहना यहाँ पर। तभी स्टीव कहता है, मैं एकदम ठीक रहूँगा मॉम, आप चिंता मत करो। तभी स्टीव अपनी मॉम को गले लगा लेता है। फिर स्टीव भागकर अपने नए स्कूल के टीचर से मिलने जाता है। स्टीव जा ही रहा होता है कि उसके सामने एंटिटी 404 खड़ा होता है। एंटिटी 404 स्टीव को हवा में उड़ाने लगता है। तभी उसका गला भींचने लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी आंखों में से कुछ रेड लाइट सी निकालता है, जो उसकी आंखों में जाके पड़ जाती है। फिर वो अपने उसी रूप में वापस आ जाता है। स्टीव की आंखें फिर से सफ़ेद हो जाती हैं। फिर स्टीव अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद एंटिटी 404 उसको अंदर बुलाता है। स्टीव अंदर चला जाता है। स्टीव अपनी पावर्स को कंट्रोल करना जान जाता है, लेकिन स्टीव हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो एंटिटी 404 उसको मारने की सोचता है, लेकिन स्टीव एंटिटी 404 को ही मार देता है और अब ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद स्टीव को जंगल में प्रैक्टिस करता दिखाई दिया जाता है और उसके बाद स्टीव अपनी प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है और अपना नाम हीरोब्राइन रख लेता है और हीरोब्राइन को प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई जाता है। हीरोब्राइन अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि पीछे से एंडरमैन देखने लग जाता है। फिर हीरोब्राइन को पता चल जाती है कि उसको कोई देख रहा है। फिर हीरोब्राइन उसको बाहर आने के लिए कहता है। फिर एंडरमैन बाहर आ जाता है। फिर वो हीरोब्राइन को झुककर नमस्ते कहता है। फिर एंडरमैन ब्लिंक होकर हीरोब्राइन के पास आ जाता है। एंडरमैन हीरोब्राइन से कहता है कि ये सब आप मुझे भी सिखा सकते हैं। हीरोब्राइन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उसको प्लीज करके कहता है, तो हीरोब्राइन मान जाता है और हीरोब्राइन के साथ वो ब्लिंक होकर मस्ती करता है। उसके बाद हीरोब्राइन ने अपना स्कूल खोला। ये इसका पार्ट 1 था। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।